अब तक हमने देखा कि डीएनए कैसे प्रोटीन सिंथेसिस को नियंत्रित करता है और म्यूटेशंस किस प्रकार से डीएनए में बदलाव ला सकती है। लेकिन क्या होगा अगर हम देखें कि कैसे ये ट्रेट्स लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी पास होते हैं? इसका उत्तर है जेनेटिक इनहेरिटेंस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता अपने गुण ट्रेट्स को अपने बच्चों को देते हैं। डीएनए में छिपी जानकारी से ही ट्रेट्स का निर्धारण होता है। हमारे शरीर में हर एक सेल में डीएनए का एक कंप्लीट सेट होता है जिसे जीनोम कहा जाता है। इस जीनोम के अंदर हमारे सभी गुण और लक्षण मौजूद होते हैं और ये गुण माता पिता से उनके बच्चों को प्राप्त होते हैं। यही वह प्रक्रिया है जो हेरेडिटी कहलाती है। ट्रेट्स को पास करने की प्रक्रिया को जेनेटिक इनहेरिटेंस कहते हैं। डीएनए में स्थित जीन्स ये ट्रेट्स निर्धारित करते हैं। हर एक जीन के लिए 2 संस्करण होते हैं, एक माता से और एक पिता से। ये संस्करण एलेलेस कहलाते हैं। हमारे शरीर में प्रत्येक जीन के लिए 2 एलेलेस होते हैं, एक डोमिनेंट एलेल और एक रिसेसिव एलेल। जब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलेल मिलते हैं तो डोमिनेंट एलेल का प्रभाव दिखाई देता है क्योंकि वह रिसेसिव एलेल को ओवरपावर कर लेता है। उदाहरण के लिए आई कलर का ट्रेट। अगर एक व्यक्ति के पास डोमिनेंट एलेल है जो भूरे रंग की आंखों के लिए जिम्मेदार है और रिसेसिव एलेल है जो नीली आंखों के लिए जिम्मेदार है, तो उस व्यक्ति की आंखें भूरे रंग की होंगी क्योंकि भूरे रंग का एलेल डोमिनेंट है। डोमिनेंट ट्रेट्स ये वह ट्रेट्स होते हैं जो हमेशा प्रकट होते हैं जब उनका कोई एक एलील होता है। यानी अगर एक व्यक्ति के पास डोमिनेंट एलील है तो वह ट्रेट जरूर दिखाई देगा। उदाहरण के रूप में ब्राउन आईज भूरी आंखें और विडोज पीक माथे के बीच में वक्र आकार डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। रिसेसिव ट्रेट्स ये वह ट्रेट्स होते हैं जो तभी दिखाई देते हैं जब दोनों एलील्स रिसेसिव होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील है तो रिसेसिव ट्रेट प्रकट नहीं होता। उदाहरण के रूप में ब्लू आईज नीली आंखें और स्ट्रेट हेयर सीधी बाल रिसेसिव ट्रेट्स हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास नीली आंखों का रिसेसिव एलील है तो वह केवल तब दिखेगा जब दोनों एलील्स नीले आंखों के लिए रिसेसिव हों। अब हम बात करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में। जैसा कि हमने देखा कि ट्रेट्स लक्षण कैसे माता पिता से बच्चों को जाते हैं, अब यह समझना जरूरी है कि ग्रेगर मेंडल ने कैसे इन सभी को समझा और अपने सिद्धांतों के माध्यम से हमारे लिए इसे स्पष्ट किया। मेंडेलियन जेनेटिक्स का नाम ग्रेगर मेंडल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहल इस प्रक्रिया का अध्ययन किया और यह सिद्ध किया कि गुणों का प्रसारण किसी विशिष्ट नियम के तहत होता है। मेंडल ने अपने प्रसिद्ध पी प्लांट एक्सपेरिमेंट से यह साबित किया कि गुणों का प्रसारण प्रिडिक्टेबल और नियमों के तहत होता है। मेंडल ने 2 प्रमुख नियमों को स्थापित किया। पहला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विभाजन का नियम। मेंडल ने यह पाया कि हर इंडिविजुअल के पास एक जीन के 2 एलील्स होते हैं, एक एलील मां से और एक एलील पिता से। जब गेमेटीज स्पर्म और एग सेल्स बनते हैं तो इन एलील्स का विभाजन सेग्रीगेशन होता है और हर गेमेट केवल एक एलील प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि हर बच्चे को एक एलील हर पेरेंट से मिलता है। एग्जाम्पल, अगर हम आई कलर ट्रेट का उदाहरण लें तो यदि एक माता पिता का डोमिनेंट एलील ब्राउन आई और दूसरा रिसेसिव एलील ब्लू आई है तो ऑफस्प्रिंग को एक ब्राउन आई और एक ब्लू आई एलील मिल सकते हैं। यहां पर डोमिनेंट ब्राउन आई एलील की वजह से बच्चे की आंखें भूरे रंग की होंगी, लेकिन बच्चा उस रिसेसिव ब्लू एलील को भी कैरी करेगा। दूसरा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र रूप से विभाजन का नियम। मेंडल ने यह भी पाया कि अलग अलग ट्रेट्स जैसे बीज का रंग और आकार स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, यानी वे एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते। जब गेमेट्स बनते हैं तो हर एलील का चुनाव दूसरे एलील से स्वतंत्र रूप से होता है। इसका मतलब है कि ट्रेट्स का प्रसारण एक दूसरे से स्वतंत्र होता है और एक ट्रेट के लिए एलील्स का चयन दूसरे ट्रेट के लिए एलील्स के चयन को प्रभावित नहीं करता। एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति के पास एक जीन है जो आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्राउन वर्सेस ब्लू, और एक जीन है जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉल वर्सेस शॉर्ट, तो इन दोनों ट्रेट्स का इनहेरिटेंस एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की लंबाई और आंखों का रंग अलग अलग तरीके से एक दूसरे से असंबंधित होते हुए तय हो सकते हैं। चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, आई कलर। सबसे आम उदाहरण आई कलर का है।
जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ब्राउन आइज एक डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि ब्लू आइज एक रिसेसिव ट्रेट है। अगर एक बच्चा अपनी मां से नीली आंखों का रिसेसिव एलेल और अपने पिता से भूरे आंखों का डोमिनेंट एलेल प्राप्त करता है, तो बच्चे की आंखें भूरे रंग की होंगी। दूसरा, हाइट लंबाई एक जटिल ट्रेट है जो कई जीन्स द्वारा नियंत्रित होता है और इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स दोनों का प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति की लंबाई के लिए माता पिता से कई डिफरेंट जीन्स मिलकर तय करते हैं, लेकिन अगर दोनों माता पिता लंबी लंबाई के लिए डोमिनेंट एलील्स लेकर आते हैं तो बच्चा लंबा होने की संभावना अधिक होती है। तीसरा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। जैसा कि हमने पहले म्यूटेशंस में देखा था, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है जो तभी विकसित होता है जब दोनों माता पिता अपने बच्चों को CFTR जीन में म्यूटेशन का रिसेसिव एलील देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास एक स्वस्थ एलील और एक सिस्टिक फाइब्रोसिस एलील प्राप्त होता है तो वह कैरियर होगा, लेकिन बीमारी नहीं होगी। चौथा, हीमोफिलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका असर शरीर में खून के जमने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह मुख्य रूप से पुरुषों में पाया जाता है क्योंकि पुरुषों के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है और अगर उसमें रिसेसिव एलील मौजूद होता है तो वे इस डिसऑर्डर से पीड़ित हो सकते हैं। महिलाएं जिनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं केवल तब इस डिसऑर्डर से पीड़ित होती हैं जब दोनों एक्स क्रोमोसोम्स में यह रिसेसिव एलील होता है। DNA और जेनेटिक इनहेरिटेंस की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि गुण माता पिता से बच्चों तक पहुंचे। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स का निर्धारण करता है कि किस प्रकार ट्रेट्स व्यक्त होते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स के सिद्धांतों ने हमें यह समझने में मदद की है कि कैसे ट्रेट्स प्रेडिक्टेबली पास होते हैं और कैसे डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स उनकी अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। आई कलर, हाइट और जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफिलिया के उदाहरणों से यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे जेनेटिक इनहेरिटेंस हमारे जीवन को आकार देता है। जैसे जैसे हम जेनेटिक इनहेरिटेंस को समझते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हम सभी अपने माता पिता से अधिक न केवल शारीरिक गुण बल्कि उनके कुछ हिडन जेनेटिक ट्रेट्स भी प्राप्त करते हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं। आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक इसके लिए प्रतीक्षा करें और हमारे साथ बने रहें। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।